राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही सरल विधि से कैसे की जाती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चौकी बिछा लेंगे। जिस भी स्थान पर आप पूजा करना चाह रहे हैं वहाँ पर अलग से चौकी बिछा लें और वहाँ पर गंगा जल से सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध कर लें। उसके बाद में चौकी बिछाकर लाल या पीला कपड़ा यहाँ पर बिछाकर आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मंदिर में ही पूजा करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना नहीं की है। अगर आप अलग से चौकी बिछा रहे हैं तो वहाँ गणेश जी की स्थापना ज़रूर करें या फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान जी की तस्वीर ले ली है, फ़ोटो वहाँ चौकी पर इस तरीके से रख देंगे। सबसे पहले भावपूर्वक उनको स्नान करा देंगे गंगा जल से। उनको चंदन का टीकन करेंगे। चंदन का टीकन करने के बाद यहाँ हम रोली का तिलक करेंगे। रोली का तिलक करने के बाद यहाँ अगर आप इनको कलावा समर्पित करना चाहें तो कलावा समर्पित करें, नहीं तो देखिए यहाँ पर हम इनको माला समर्पित करते हैं। अगर आप कलावा चाहें तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इनको हम माला पहना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1 लोटा जल यहाँ रख देंगे हम। ये पूजा ख़त्म होने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अब सबसे पहले हम इनको अक्षत चढ़ाएँगे। और एकादशी में फ्रेंड्स यहाँ पर काला तिल का बहुत ही महत्व होता है। तो कोई भी एकादशी हो, आप काला तिल ज़रूर चढ़ाएं। काला तिल चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो भी फूल आपके बगीचे में फूला हुआ हो वो आप चढ़ा दें। मैंने यहाँ अड़हुल का फूल लिया है और यहाँ पर 1 फूल और लिया है, तो बस फूल समर्पित कर देंगे। अब देखिए, इनको हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऋतु फल ले लिया है, जिसमें केला और खीरा लिया है। आप यहाँ पर सेब, अमरूद कुछ भी ले सकते हैं। फल में लड्डू भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर पानी हम समर्पित कर देंगे इनको। पानी समर्पित करने के बाद अब हम इनका पूजन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक थाली में दिया और धूप बत्ती, जैसे आप प्लेट में सजाना चाहते हो, आप यहाँ पर सजा कर रख लें। अब यहाँ पर तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें विष्णु भगवान जी को। एकादशी के व्रत में ज़रूर तुलसी दल अर्पित किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तुलसी दल जब आप तोड़ें तो आप एकादशी के 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। अब हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा समर्पित इसीलिए किया जाता है कि पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। अब यहाँ देखिए, जो भी आपने भोग चढ़ाया है फ्रेंड्स, उसमें तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डालिए। बिना तुलसी के पत्ते के भोग ग्रहण नहीं करते हैं भगवान। और ख़ास करके जब विष्णु भगवान जी की पूजा होती है तो ये एक तुलसी जी का पत्ता विष्णु भगवान जी की पूजा में ज़रूर अर्पित की जाती है और भोग में ज़रूर डाला जाता है। अब यहाँ पर दीपक का पूजन कर देंगे, सभी कलश वगैरह में टिकन कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपकी पूजन करने जा रही हूँ, व्रत करने जा रही हूँ, मेरी व्रत को पूरा करिएगा। ये बोलकर संकल्प ले लेना है व्रत का। उसके बाद में यहाँ पर आपको अच्छे से दीप जलाकर पूजन कर लेना है। तो आपको यहाँ भगवान विष्णु जी का कोई भी आरती आती हो तो आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं। सबसे सिंपल आरती तो होती है ओम जय जगदीश हरे की। तो यहाँ पर अगर आपको ये आरती नहीं आ रही हो, अगर आरती की किताब हो तो आप आरती की किताब में से देखकर आरती कर लें। नहीं हो तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इनका आप जाप कर सकते हैं। तो ये आरती दिखाने का टाइम आप 5 से 6 बार बोल सकते हैं। अगर आरती नहीं आती हो तो आरती करने के बाद आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना ज़रूर कर लेनी है कि पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा करें हमें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इतना बोलकर अब चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेना है भगवान से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में जो आती है कथा सुनने की बारी। तो इसकी कथा मैंने अपलोड कर दी है, इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। तो हाथ में अक्षत और फूल ज़रूर ले लें और फूल अक्षत लेकर यहाँ पर इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद यहाँ पर आप जो फूल और अक्षत लिया है वो भगवान के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। और इतना करने के बाद ये जो हमारी पूजा है वो बिल्कुल संपन्न हो गई है। और यहाँ जो फल है, जो आपने फल चढ़ाया है, वो आधा 1 घंटे के बाद यहाँ पर फल को आप उतार सकते हैं। फल को उतारने के बाद आपको तो ग्रहण नहीं करना है क्योंकि आपका तो व्रत रहता है।
यहाँ पर आप घर के सदस्यों में बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पूजा होती है ये कई लोग सुबह में भी करते हैं, कई लोग शाम में भी करते हैं। तो ये दोनों टाइम हो सकती है, शाम में करें तो शाम में, नहीं तो सुबह में करें तो सुबह में। और एकादशी का व्रत में फलाहार होता है तो वो एक टाइम का फलाहार किया जाता है, वो शाम में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पानी लेकर हम बार देंगे 2 बार, तो यहाँ पर अब पूजा हमारी बिल्कुल संपन्न हो गई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी सरल पूजा विधि, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसकी मैंने संपूर्ण पूजा विधि मैंने फ्रेंड्स चैनल पर अपलोड कर दी है, देख लीजिएगा।